कहा जाता है कि अगर इंसान मेहनत करने की ठान ले उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कभी कभी सभी ने साबित करना पड़ता है। सिर्फ कह देने से थोड़ी मामलात हल हो जाते हैं। तो आज जो कहानी हमारे पास है हम उसके हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। टंडो जाम की ये कहानी है। वहाँ के मेहनत कश हैं हबीब अंसारी साहब, और ये पूरा दिन समोसे बेचते हैं। और ज़ाहिर जब हम बात करें कि समोसे बेचते हैं तो हम समझ पाएंगे कि ज़रा उनकी कंडीशंस क्या होंगी, फाइनेंशियली चैलेंजिंग होंगे, चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में होंगे। और उसमें अगर बच्चों को पढ़ाने का मामला, वैसे ही कहते हैं तालीम बहुत महंगी है, लेकिन आप ये देखें कि पहले तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें वेट डॉक्टर बनाया, डॉक्टर सदफ और डॉक्टर सबाहत। लेकिन बात यहाँ पे आगे ख़त्म नहीं हुई। जो बाप की तवक्कुआत थी ना, जो बाप की ख्वाहिशात थी, कैसे बेटियों ने पूरी की कि उन्होंने मुकाबले का इम्तिहान दिया और आज वो 17वें ग्रेड की वेट डॉक्टर्स हैं। तो कितने काबिल फ़ख्र ये फैमिली है आज हमारे साथ मौजूद है। पहले हम बेटियों से बात करेंगे। डॉक्टर सदफ, डॉक्टर सबाहत ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया दोनों का, रमज़ान मुबारक। थोड़ा सा इस सफ़र से मुताल्लिक कि जब हम बात करें कि फ़ाइनेंशली इशूज़, इस पर बात हम कर रहे हैं, तो कैसा रहा बचपन, कैसे तालीम मुकम्मल की, कितने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आप दोनों रहे? देखिए, जब आप जो है अपनी मतलब इस तरीके की फाइनेंशियल की अगर आप बात करते हैं तो ये है कि बचपन से लेके अभी तक बहुत से इश्यूज आए फाइनेंशियली, लेकिन हमारे वालिद साहब और हमारी वालिदा ने हमारे ऊपर मतलब इनको असरअंदाज होने नहीं दिया। उन्होंने मतलब जो है जैसे तैसे करके जैसे भी मैनेज कर ही लिया। तो ये है कि आते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, लेकिन अगर इंसान को अपने ऊपर यकीन हो, अल्लाह के ऊपर यकीन हो, तो कुछ भी करना जो है आपके लिए मुश्किल नहीं होता। ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने ठान ली, गोल सेट कर लिया, उसके बाद उसको अचीव करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, वैसे में कुछ कभी ऐसा हुआ कि मुआशरे की तरफ से डिस्करेज किया गया हो, या अक्सर कि नहीं ये तो नहीं कर सकती, कैसे करेंगी, कभी ये वक्त भी आया और किस तरह से इस वक्त को गुजारा? जी जी बिल्कुल। असल में जो है सिर्फ फाइनेंशियल ही इश्यूज नहीं होते, हमारे जो माशरा है वो भी हमें जो है मतलब डिस्करेज करता है। वो देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि अब तो बहुत मुश्किल है आपका ना कि आप जो है दोबारा से उठ पाएं या आप जो है अपने बच्चों को पढ़ा सकें। यानी हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे, जैसे हमारी वालिदा और वालिद साहब को ये कहा जाता था, लोग कहा करते कि बहुत मुश्किल है आप जो है ना मतलब बच्चों को तालीम दिला सके, माशाल्लाह आपके इतने बच्चे हैं। तो मेरी वालिदा जो है उनको यही जवाब देती थी कि अल्लाह ऊपर बैठा है और जो है इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चे जो है पढ़ेंगे लिखेंगे और सबसे अच्छा ही पढ़ेंगे लिखेंगे और इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होंगे। और अल्लाह के करम हमने जो है अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की और फिर उसके बाद जो है हमने कमीशन में जो है अप्लाई किया और अल्लाह की फजल करम से मेरा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही जो है मैंने क्वालिफाई कर लिया माशाल्लाह। और अच्छा, गेजेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, डॉक्टर सदफ थोड़ा सा आप भी बताइएगा बचपन कैसा था, और जब जब ऐसी कोई मुश्किल आती थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, आप कैसे डील करती थी? जिस तरह डॉक्टर सबाहत भी बता रही थी कि कैसे वालिदैन, स्पेशली माँ का उन्होंने जिक्र किया कि वो कैसे लोगों को जवाब देना, कैसे ढाल बन जाना औलाद के सामने, थोड़ा सा आप भी शेयर करें। जी हाँ, अक्सर यही होता था कि हमारे रिलेटिव्स भी जो है हाँ डिस्करेज करते थे। मैंने भी अपने कानों से सुना है, काफी बार मैं अम्मी के साथ जाती थी तो कहते थे रिलेटिव्स के मतलब बहुत मुश्किल है, इतने सारे बच्चे हैं, किराए का मकान है, इतनी महंगाई है, आप मुश्किलें कर सकें कुछ ऐसा ना और ये ले सके। अम्मी बोलती थी हमारे घर फ्रिज भी नहीं था तो है ना, अम्मी बोलती थी मैं फ्रिज लूंगी ऐसा इंशाल्लाह। तो मतलब इस बात पे भी जो है ना मजाक उड़ाना और मतलब इस तरीके से बोलते थे रिश्तेदार। पर अम्मी बोलती थी ये ऊपर वाला जो बैठा है ना, ये देखना एक दिन जो है ना मेरे बच्चे ही सबसे आगे होंगे। ये इस बात पे भी वो मतलब बोलते थे। फिर आज हम देख रहे हैं कि जो है हमारे अम्मी अब्बू ने कितनी मेहनत की, हमारे अब्बू ने समोसे बेचे गलियों में साल भर, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी जो है अब्बू समोसे बेचते थे जहाँ हम पढ़ते थे। तो हमारे प्रोफेसर भी जो है तारीफ करते थे और मतलब बहुत अच्छा, ये वाकई जिस तरह आपने खुद प्रोफेसर साहब खुद बड़ी तारीफ करते थे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट एक्चुअली। तो ऐसे में आपकी सहेलियाँ, वो मालूम था ज़रा उनको भी कि अच्छा इनके वालिद साहब यहाँ पर समोसे बेच रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जब मेहनत करें तो उसमें कोई आर महसूस नहीं किया कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत से आपके वालिद साहब ने किया। जी हमें फख्र होता था, बल्कि फख्र होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि अब्बू यूनिवर्सिटी में जा रहे होते थे तो हम बोलते थे ये देखें ये हमारे अब्बू हैं।
समोसे थाल पर लेकर जा रहे थे तो हम दिखाते थे अपने फ्रेंड्स को कि ये हमारे अब्बू हैं। इसमें बल्कि हमें और फख्र होता था कि देखें जो हमारे साथ पढ़ते थे स्टूडेंट्स वो माशाल्लाह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे बहुत ज्यादा। पर वो जब देखते थे ना वो हमारी सेमिनार्स में और जो है ना दूसरी जगहों पर तारीफ सुनते थे तो बहुत ज्यादा और अच्छा बाकी फ्रेंड्स की बात रही तो फ्रेंड्स वगैरह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी मिली है। उन्होंने कभी इस चीज को वो नहीं कहा, उन्होंने हमें हमेशा इंकरेज करा है कि नहीं यार आप लोग की मेहनत कभी जाएगा नहीं जाएगी। लेकिन वो हमारे साथ पढ़ती थी, उसके बावजूद भी अगर हम पोजीशन में आते थे तो वो हमें अप्रिशिएट करती थी। मतलब दोस्त बहुत इस वक्त मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लग रही है वो एक कैसे आप दोनों आपस में एक कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, और दूसरी बात ये कि कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, कितनी कदर है आप लोगों को अपने वालिद की, उनकी मेहनत की, और किस तरह से आप उन पर फख्र महसूस करते हैं। मैं ये कहूँ कि आपके वालिद तो आप पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन आप किस तरह अपने वालिद पे फख्र महसूस करती हैं? अच्छा जी 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 मैं आपको जो है एक बताती हूँ अपनी स्टोरी। मैं असल में यूनिवर्सिटी में जब आई ना तो मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो है यूएसएड की तरफ से आई, तो फिर उसमें मैंने अप्लाई किया था और उसमें जो है मेरी स्कॉलरशिप हो भी गई थी। वहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया तो मतलब मैं बताने ही चाह रही कि आज तक जैसे कभी कोई हमें पहचाना नहीं कि ना हम समोसे वाली की बेटियां हैं। हमारे वालिद साहब वालिदा ने हमें इस चीज का कभी वो होने ही नहीं दिया। इवन कि हम लोग बहुत से लोगों से अच्छा ही पहनते ओढ़ते खाते पीते अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं जो है स्कॉलरशिप के इंटरव्यू देने के लिए जब मैं गई हाल में तो वहाँ पे बाकायदा पूरी कमेटी बैठी हुई थी। तो वो जब मैं जाके बैठी तो उन्होंने मुझसे जो है सबसे पहले सवाल किया कि आपने ये डेटा में लिखा है कि आपके वालिद साहब लेबर है और क्या करते हैं वो। मैंने उनको बताया समोसे बेचते हैं। तो वो सारे एक दूसरे की जो है ना नजरों की तरफ देखने लग गए, कहने लग गए कि नहीं हमें आपके गेटा से तो नहीं लगता कि आप समोसे वाले की बेटी हैं। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला अब आपको नहीं लगता मैं आपको कैसे बता। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा भले आप चेक कर लें हमारे बिल यानी जो आपको करने चेक आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है एक फैकल्टी के डीन बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा अच्छा कहाँ बेचते हैं कैसे बेचते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि जैसे यूनिवर्सिटी में बेचते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी तक भी आते हैं सीपीडी सीपीटी तक। तो उन्होंने कहा वो तो नहीं जो थाल में लेके बेचते हैं। मैंने कहा जी जी वो है। तो बोले अच्छा आप हबीब की बेटी है। मैंने बोला जी। तो बोले कि मतलब जो है हमें तो ये आइडिया नहीं था कि उनकी बेटी जो है हमारे पास पढ़ रही है। मैंने कहा सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रही, मुझसे बड़ी सिस्टर है वो भी पढ़ रही है और मुझसे बड़े भाई हैं वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो कहने लगे ये तो बड़ी फख्र की बात है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। तो कहने लग गए कि मतलब जैसे आप दिखने में लगती नहीं है कि आप जो है ना एक लेबर की बेटी हैं। और ज़रा देखें कि ये ऐसी कन्वर्सेशन जिंदगी भर याद भी रहेगी आपको। सदफ ये सोच कि चलो डॉक्टर तो बन गई वह डॉक्टर, लेकिन अच्छा मुकाबले का इम्तिहान देना है, ज़रा टफ होता है मुकाबले का इम्तिहान। फिर कैसे मेहनत की, जब मालूम हो अच्छा पास हो गई हैं क्वालिफाई कर लिए तो फिर कैसे सेलिब्रेट किया कि उस वक्त क्या समा था घर पे? बस घर में तो इतनी खुशी थी एक मिनट के लिए तो सन्नाटा हो गया था कि वाकई मतलब एकदम पता लगा कि वाकई हम पास हो गए। क्योंकि हमें तो खुद पता भी नहीं था किसी मतलब हमारे पास मैसेज आया कांग्रेचुलेशंस का तब पता लगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था और मेरा जो है पहले सिलेक्शन हुआ है डॉक्टर सदफ हबीब अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और डॉक्टर सबाहत के साथ ही वो इस वक्त मौजूद हैं, यानी बेटी के साथ ही मौजूद हैं। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस्लाम ठीक ठाक, और आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब साहब आज जब इन बेटियों को देखते हैं, इतनी कामयाब बेटियां, कितना सर फख्र से बुलंद होता है, कितनी खुशी होती है? वो तो आपको मेरी खुशी से जाहिर हो रहा होगा कि मैं कितना मुस्कुरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी मुस्कुरा रहे ज़ाहिर है, और वो बच्चियों की खुशी से भी नजर आ रहा है कि आपने कितना उनको सपोर्ट किया है। और हबीब साहब जाहिर है ये रास्ता जो हम इतनी कामयाबी की इस वक्त यहाँ पे बात भी करें, लेकिन ये रास्ता कितना मुश्किल था ये आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। आपके लिए क्या मुश्किलात फाइनेंशियली तो जाहिर है थी, लेकिन कैसे आपने उनको केटर किया, किस तरह से हल किया? सुनो, कभी समोसे ज्यादा बिकते थे, कभी कम बिकते थे, तो हमने अपने घर के खर्चे की रूलिंग एक ही रखी हुई थी। कभी ज्यादा बिकते थे समोसे तो हम ये नहीं कि आज हमने ज्यादा कमा लिया तो हम ज्यादा खर्च कर दे, नहीं, करते थे। बाकी पैसा हम एक तरफ उठा के रख दिया करते थे। जो पैसे
होते थे ना जमा, वो हम बच्चों की तालीम पे खर्च किया करते थे। हबीब साहब अच्छा, कितने मैं बच्चे हैं? इंक्लूड करूं? आप बात भी कीजिएगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर मैं हबीब साहब एक बात और पूछ लूं, चूंकि इससे पहले बात हो रही थी कि ज़्यादा बहन भाई, एक बड़ा भाई भी यहीं पढ़ता रहा इस यूनिवर्सिटी में, कितने बहन भाई और सब क्या क्या कर रहे हैं? ये तो 2 वेट ऑफिसर बन गई, बाकी बच्चों से मुतालिक भी बताइएगा। बच्चे 8 बच्चे मेरे, 2 बच्चे वेटरनरी डॉक्टर है, एक बेटा है वो भी सोशल साइंस में मास्टर्स कर लिया उसने, और अभी इस तरह ग्रेड के ऑफिसर के उसने टेस्ट वगैरह भी दिए, उसमें भी एग्रीकल्चर के उसमें भी टेस्ट वो क्लियर आया। जी हाँ हबीब साहब, जिस दिन दोनों बेटियों को मैसेज आया कांग्रेचुलेशंस का, मुबारक हो का मैसेज आया कि आप बन गए वेट ऑफिसर, ज़ाहिर से पहले की मेहनत आपके सामने रही होगी, लेकिन वो दिन जब आप कहते हैं ना फल खाने का वक्त आया है, और जब ये मालूम हुआ कि दोनों बेटियों ने कामयाबी हासिल कर ली, उस वक्त क्या आपके जज्बात थे? वो तो बस खुशी का इजहार ही नहीं कर सकता ना, क्या जज्बात होंगे। पहले छोटी बेटी थी तो मैं सबसे ये कहा करता था, और लोग पूछा करते थे तुम्हारी एक बेटी सदर गेट के ऑफिसर बन गई और वो दूसरी वाली वो भी बन जाएगी, आज नहीं तो कल बन जाएगी, और वो अल्लाह ताला ने सुन ली। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, साथ मौजूद डॉक्टर सबाहत आप भी साथ हैं, डॉक्टर सदफ ने भी हमसे बात की, अल्लाह आपको और कामयाब करे। और जो आपने बेटे का जिक्र भी किया कि उन्होंने भी 17th ग्रेड के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए इम्तिहान दिया, वह अल्लाह उसे भी कामयाब करे, सब बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे।